सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों। प्रियजनों, कहते हैं आजकल कलयुग में कि पुत्र होना आवश्यक है, पुत्र होना आवश्यक है, परंतु हमें ये नहीं लगता। इसका तात्पर्य आपको इस कथा से लग जाएगा। आज हम आपके सामने जिस संत जिनका स्वभाव, शील, साधुता, ब्राह्मणता, सद्गुणों में तो ऐसे कि ये स्वयं ही जिस कुल में प्रकटे उस कुल का नाम ध्रुव जी के वंश में प्रकटे जी, इनका नाम है श्री अंग जी। तो अंग जी की कथा प्रारंभ करने से पहले ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे सत्संग में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाया करें। तो शुरू करते हैं अंग जी की कथा। बड़े ही गौर पूर्वक सुनिएगा प्रियजनों। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। श्री राधे। शील, स्वभाव, साधुता, ब्राह्मणता आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतिजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो धृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाले ऋतिजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्मों को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिसके कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोग ऐसा विश्वास है कि हम लोगों का यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करें तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ ये होता है कि इस यज्ञ को करने से पुत्र प्राप्त होता है। ऋतिजनों के सत्य प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चारू को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया। यथा समय बैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी किसकी कन्या थी पता है? मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनीता।
सुनीता नहीं, सुनी था। उससे जो बालक पैदा हुआ था वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव वाले लक्षणों वाला ही हुआ। उसके लिए क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य। वह बालक दुष्ट था, हंसते हंसते ही सबके प्राण हर लेता। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बैन आया, बैन आया, बैन आया। बैन की ऐसी दृष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, अवश्य उन्होंने पूर्व जन्म श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उनके कपूत की करतूतों से होने वाले असहसा क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। पुनः अंग जी के मन में यह विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ के वन में, सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत तो घर को ही नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग चित्त से संसार का विरक्त हो गए और एक समय रात्रि में घर से बिना किसी को बताए प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद उन्हें खोजते रहे, परंतु वह कहीं मिले नहीं। वे ऐसे वन में चले गए कि सर्वगुशाही भगवान को पाने की लालसा में घर से इस प्रकार निकल गए कि उन्हें कोई खोज ना सका। श्री राम रसिक वालिन महाराज रघुराज सिंह जी आपके विषय में लिखते हैं, कानन जाई भज्यो यदुराई, माया और डीठ नहीं आई। वन में करई साधु की सेवा, साधु छोड़ मन ही नहीं देवा। को एक साधु कहो न प्रपाई, कुटी देव मेरे घर नाई। कुटी सहित सर्व दे रखना राखे, पुनीता की सेवा अभिलाखे। साधु प्रसन्न कहो असबानी, मिलही ते ही नृप सारंग पानी। भूपति कयो न असमोह आशा, तो ही तजी चहो न राम निवासा। आय नृप कल लेन विमाना, साधु त्याग सो किया पयाना। हर पार्षद तब सरहद चढ़ाई, लगे नृप वैकुंठ लिवाई। नृप जी वैकुंठ चले गए थे, अंग जी वैकुंठ चले गए थे। वैकुंठ मह अंग नृप साधु, चरण रति कीन। विभव गोप पार्षद सरस, जपदे ही कृष्ण बहुदीन। तो प्रियजनों, ऐसे पुत्र की प्राप्ति करने से फायदा ही क्या। इससे अच्छा तो बिना पुत्र के ही रहे। इसके दो पहलू हैं, या तो पुत्र हो तो ऐसा हो जो अपने पिता को समस्त दुखों से, पीढ़ियों को, पापों से तार दे। ऐसा पुत्र क्या जो पुत्र होने के बाद भी कुपात्र। कहते हैं पुत्र सुपात्र होना चाहिए, कुपात्र तो सभी होते हैं। तो प्रियजनों, ये थी अंग राजा की कथा। अब यदि आपको और इस कथा में रुचि आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।